करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये वाला क्वेश्चन देखो, सेल्स के ऊपर बेस्ड है। 2022 के अंदर ये क्वेश्चन रिपीटेड हो सकता है भाई। 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, हमसे कह रहा 3 सेल हैं, तीनों सेल्स के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आप उनको नेग्लिजिबल मानोगे, और तीनों सेल्स को आपने पैरेलल में कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दिया। चलो मैं इसको नहीं लिख रहा, बी वोल्ट को इस तरह से कनेक्ट कर दिया, और आपसे कह रहा है कि हर एक की रीडिंग जो है वो 6 वोल्ट है। तो बताओ, मुझे बताओ ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें मुझे बताओ कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा। तो मेरे लाल एक बात बताऊं आपको, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। अब चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी ये नेग्लिजिबल कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, तो 6 वोल्ट ये है, 6 वोल्ट ये, 6 वोल्ट ये है, तो जाहिर सी बात है ईच एंड एवरी टर्मिनल पर वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट। तो ये तार जो है एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो 6 वोल्ट पर है, तो ये भी 6 वोल्ट पर है, ये भी 6 वोल्ट पर, तो यहाँ और यहाँ पर प्लस का 6 होगा और यहाँ पर माइनस का 0 होगा। ये तो होगा निगेटिव, अगर निगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट पर लोगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो 6 वोल्ट है ना इन दोनों वायर के बीच में, तो ये 6 वोल्ट निकल कर आ जाएगा इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज की बात चल रही थी, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट 2022 के अंदर। इसमें और ज़्यादा खास स्पेशल समझाने के लिए नहीं है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जो वोल्टेज किसी एक सेल पर है, अगर यहाँ पर वोल्टेज ना भी होती और कोई वायर लगा हुआ होता तब भी उस वायर पे 6 वोल्टेज आ रही होती। खैर समझा दिया आपको, समझ में आ गया होगा।